आकाश और पृथ्वी के सृजनहार दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आएं और आपके नाम को ऊंचा उठाएं। और प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु जी हमारे साथ जुड़ करके आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों ने अपनी नज़रें आप पर लगाई हुई हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप प्रभु जी सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के लिए सीधा मार्ग तैयार करें, ताकि पिता परमेश्वर जब आपके प्रिय लोगों ने आज की सुंदर सुबह में आपके अनुग्रह को पा करके प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आए हैं और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर हम आपकी सहायता, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा, आपका प्रेम आपके इन प्रिय लोगों के लिए मांगते हैं। आप दया करें और सहायता करें, मदद करें, जबकि पिता परमेश्वर इन दिनों में आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में शैतान ने काफ़ी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, आपत्ति, विपत्ति, चिंता, बीमारी को लेके आया है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग अपने जीवनों में काफ़ी संकटों का सामना कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब पिता परमेश्वर आपका बड़ा अनुग्रह आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में हुआ और आपने पिता इनकी सहायता किया कि ये लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको खोजें, आपको पुकारें, आपकी सहायता प्राप्त करें, तो हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चढ़ाते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों को शैतान के हर एक बंधनों से छुटकारा प्रदान करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं और परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए हैं, परमेश्वर को ताक रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने पर भरोसा रखने वालों के लिए अद्भुत कार्य करता है, आश्चर्य कर्म करता है, अपनी आशीषों को उंडेलता है और लगातार सहायता करता है, मदद करता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ही वो महान अद्भुत करने वाला परमेश्वर है जो करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है। और जो कोई भी यहोवा परमेश्वर को पुकारता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, कभी लज्जित नहीं होता। और जब आज की सुबह आप लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत कार्य करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आपके रोगों को दूर करेगा और परमेश्वर अपनी आशीषों से आपको, आपके घर परिवार के सभी लोगों को भरपूर करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार अपनी नज़रें परमेश्वर पर लगाए रखें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से ही सहायता मांगें और परमेश्वर सुन करके हमको उत्तर देगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग अपने जीवन में लगातार पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर को पुकार के परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, समस्या में हैं, तकलीफ में हैं, चिंता में हैं, हताशा में हैं, निराशा में हैं। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग इस वीडियो को देखने के द्वारा इस परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर की सहायता मांगने पाएंगे, हमसे जुड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, उनको चंगाई देगा, उनके लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा और इस रीति से वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें अवश्य बताएं कमेंट करने के द्वारा, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को आप लोग अपने जीवन में निरंतर देखने वाले होने पाएं। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वे लोग हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की इस सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से जुड़ने पाएं,
परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने पाएं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम इसी परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के प्रार्थना के भाव में रहें और हम थोड़ा समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता की पुस्तक और उसके 62वें भजन में 8वें पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हम जो है लगातार हर समय निरंतर सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों की सुनता है, अपने लोगों का ध्यान रखता है, अपने लोगों के लिए उपाय करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपने मन की बातें परमेश्वर से खोल कर कहो। हम परमेश्वर से कुछ भी ना छुपाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारा उत्तम पिता है, जिसने हमें सृजा है, जिसने हमें उत्पन्न किया है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हैं और अपने मन की बातें खोल कर उससे कहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमारी सुनता है। और जब वो देखता है कि हमने अपना संपूर्ण भरोसा उस पर रखा है और हम उससे कुछ भी नहीं छुपाते हैं, वो हमारे लिए उपाय करता है और परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। यानी वे लोग है ना, जो छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन यदि परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते तो वो नीच और जो है अस्थाई के समान है। और वे लोग जो है हल्के निकलते हैं, और वे इतना हल्के निकलते हैं कि सांस से भी हल्के हैं, ऐसा जो है परमेश्वर का वचन कहता है। और अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे संपत्ति कितना भी बढ़ जाए तब भी तुम उस पर मन न लगाना, ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। क्योंकि हम जो है हमारी संपत्ति के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते हैं, और हम लूटपाट करने के द्वारा जो है भले जो है धनी हो सकते हैं, लेकिन एक दिन हमको उसका प्रतिफल मिलेगा। और हम जो है अंधेर करने के कारण जो है हम जो है एक दिन धोखा खाएंगे और हमारे सामने एक दिन न्याय आ जाएगा और हमको जो है जवाब देना पड़ेगा, और उस दिन हम दोषी निकलेंगे और हमको जो है कष्ट भोगना पड़ेगा, दंड का सामना करना पड़ेगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना है कि परमेश्वर का ही सामर्थ है। और इस बात को ध्यान रखें कि सिर्फ जो है सामर्थ परमेश्वर का है, परमेश्वर ही सामर्थी है और परमेश्वर ही आशीष देने वाला है। परमेश्वर के ही हाथों में सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने सृजा है। इसीलिए हम परमेश्वर के हाथों में बड़े दीनता से अपना जीवन बिताएं और वही हमारे लिए उपाय करेगा, वही हमको उद्धार देगा। जब आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। इसलिए हम जो है अंधेर का काम ना करें और लूटपाट ना करें, और हम बुरे कार्यों से अपनी धन संपत्ति ना बढ़ाएं, और ना ही हम अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखें, लेकिन सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है परमेश्वर उनको अपने कामों के अनुसार फल देता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करके अपना जीवन बिताते हैं तो लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं और हम हर प्रकार के दंड से परमेश्वर
के क्रोध से और हम जो है उन सारी बातों से जो हमें नुकसान पहुंचाती है बचे रहेंगे, और परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों ओर होगी और शैतान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपने प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में सहायता किया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपके वचन पर मनन करें। जब हमने प्रभु जी आपके वचन पर मनन कर रहे हैं तो प्रभु आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि जिस रीति से आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखें और अपने बातों को प्रभु जी आपसे खोल कर कहें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप में बने रहें और हम किसी और चीज पर भरोसा ना रखें, ना तो हम अंधेर करें, ना लूटपाट करें और ना ही पिता परमेश्वर किसी प्रकार का बुरा काम करें, परंतु प्रभु जी पूरी भरोसे के साथ हम पिता आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। क्योंकि प्रभु जी जब हम ऐसा करेंगे तो हम प्रभु आपकी शरण पाएंगे, आपकी आशीषों को पाएंगे, आपकी उपस्थिति में चलने फिरने पाएंगे, आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर होगी और आप पिता परमेश्वर निरंतर हमें अपनी करुणा से घेरे रहेंगे और लगातार पिता परमेश्वर हमको आशीष देंगे और पिता परमेश्वर एक दिन पिता परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार आप हमको फल देंगे। इसलिए पिता परमेश्वर जब हम आपकी पवित्र उपस्थिति में बने रहेंगे तो हम आपके हर एक प्रकार के दंड और क्रोध से बच करके पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि आज की इस सुंदर सुबह में जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और शैतान ने जितनी भी हताशा, निराशा और दुख और पिता परमेश्वर चिंता और बीमारियों को लेके आया है, आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपना जीवन आप में बिताने पाएं और इनके जीवन में पिता परमेश्वर जितनी भी अशांति और जितने भी रगड़ा झगड़ा और पिता परमेश्वर कलह उपद्रव शैतान की ओर से लाए गए हैं वो सारी बातों से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग छुटकारा पाएं और पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके आनंद से, आपकी शांति से, आपकी खुशी से भर जाने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और अपना जीवन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिताते हुए आपकी आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में, अपने घर परिवार के लोगों में देखने पाएं और इस रीति से पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और अपना जीवन पिता परमेश्वर आप में बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के शरीरों में यदि किसी भी प्रकार की बीमारियों को आज शैतान ने लेके आया है तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इनके शरीर की हर एक प्रकार की बीमारियों को इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपनी चंगाई से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके चंगाई का वर्णन करने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों को पिता परमेश्वर गवाही के रूप में लोगों को बताने पाएं और जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के शरीरों में पाया जाने वाला ये प्रभु जी यदि कोई ग्रसित है डायबिटीज से या पिता परमेश्वर आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। आज की सुबह पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग अपनी नजरें आप पर लगाए हैं और पिता परमेश्वर उनके शरीर में यदि किसी प्रकार का हाई बीपी और लो बीपी की शिकायत हो तो आप पिता परमेश्वर उन बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर करें और अपनी पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जो लोग पिता परमेश्वर हृदय रोग से यदि ग्रसित हैं तो आप उनके शरीर में पिता परमेश्वर उनके हृदय में जो कुछ भी समस्या हो उन सारी समस्या को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के घुटने में दर्द होता है आप पिता परमेश्वर उनके घुटनों में बल और ताकत दीजिए, उनके घुटने का दर्द को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए।
जो लोग पिता परमेश्वर गठियावात की वजह से परेशान हैं, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु अपनी चंगाई उंडेल दीजिए और उनकी सहायता कीजिए कि वे लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी चंगाई को पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया, अपने इन प्रिय लोगों को अपनी चंगाई से भरपूर किया और आपने पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सफलता और उन्नति के लिए नए नए मार्ग खोले हैं और अपने इन प्रिय लोगों को अपने आनंद से भर करके इनकी सहायता मदद कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम पिता परमेश्वर प्रार्थना आपके प्रभु जी एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।